हेलो स्टूडेंट्स, एक्सियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। मतलब अनंत विस्तार वाले अचालक आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी गॉस थ्योरम से रिलेटेड ही है और ये जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर निकाला था। आज हम उसी के हेल्प से, बाय गॉस थ्योरम की हेल्प से, हम लोग नॉन कंडक्टिंग शीट जो कि इनफाइनाइट एक्सपेंशन का है, उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। बट अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने मान लिया यहाँ पे कि एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है, ठीक है। यहाँ पे ये इनफाइनाइटली चार्ज शीट है और ये पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है। ये पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखिए करना क्या समझना, हमने मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बितानी है, ये पी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से, अभी यहाँ पे ये मान लीजिए पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से जाने वाला एक गॉसियन सरफेस मानते हैं। जैसे कि हर उसमें होता है, हम कभी भी गॉस थ्योरम का यूज करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो हमें एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। फिर उस गॉसियन सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकालते हैं और फिर उसको बराबर इक्वल कर देते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस थ्योरम है। अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि ये इससे जाने वाला एक हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है, ये को है और यहाँ पे ये। अब बात ध्यान समझिए कि जैसे इधर एक पॉइंट है वैसे यहाँ भी एक पॉइंट P होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इससे जाने वाला गॉसियन सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स निकालेंगे। गॉसियन सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स निकालेंगे। अब फ्लक्स निकालते कैसे हैं, फार्मूला लगाते हैं EA cos थीटा, EA cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे तीन सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस ये है, दूसरा फ्लैट सरफेस ये और एक ये कर्व सरफेस है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे एक छोटा सा एरिया हम यहाँ पे अगर कंसीडर कर लें, तो बताइए एरिया वेक्टर जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इधर होगा, ठीक है। इसको आप कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं कि सपोज दैट ये सीट है, ये सीट है इनफाइनाइटली चार्ज सीट, और ये इस हिसाब से एक सिलेंड्रिकल हमने ड्रॉ कर लिया। तो देखिए इस सीट की वजह से यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा और इस सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी। तो ये जो एंगल बना वो बना 90 डिग्री। तो इसका मतलब इस कर्व सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। फ्लक्स पास किससे होगा, इस फ्लैट सरफेस से और इस फ्लैट सरफेस से, दो सरफेस से फ्लक्स पास होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द टोटल फ्लक्स, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मान लेंगे, लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व इज सिग्मा, हमने मान लिया एज्यूम कर लिया सिग्मा, और इस सिग्मा की वजह से यहाँ पे P पॉइंट पे हमें बताना है। तो द टोटल, पहले हम क्या निकालते हैं, द टोटल फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स पास थ्रू द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब अगर हम गॉसियन सरफेस से टोटल फाई निकालेंगे तो अभी हमने बताया कि जो कर्व सरफेस होगा उससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। फ्लक्स किससे पास होगा, इस वाले से और इस वाले से। तो हम ये कह सकते हैं 2EA cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, 0 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा 2E, और A की जगह पे देखिए इसका क्या होता है, इसको हम A ही चलिए मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर वैसे होता है लेकिन इसको हम A कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल ये हमने गॉसियन सरफेस माना है, ये कोई साइज इसका डिपेंड नहीं करता कितना ज्यादा है कितना कम है, ठीक है। तो फाई E इक्वल टू आया 2EA।
अब फाई ई किसके इक्वल होता है? तो वो इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो हम लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम फाई ई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो आएगा 2EA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E इक्वल टू क्या आएगा? तो E इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन A। Q अपॉन A, यहाँ पे जो Q अपॉन A है इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? इसकी जगह पे यूज करेंगे सिग्मा। यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बहुत ही छोटा डेरिवेशन था, कंप्लीट हो चुका है। ये फार्मूला आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पे कुछ बातें एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इस फार्मूले में कहीं भी डिस्टेंस नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फार्मूला है इस अगर हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू इनफाइनाइटली एक्सपेंडेड नॉन कंडक्टिंग सीट, तो उस केस में उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ही नहीं कि हम कितने पॉइंट पे कितनी दूरी पे हम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो यहां पे कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट है और ये पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगर कहा जाए एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, पूछा जाए इनमें से किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, तो हमारा आंसर होगा दोनों पे सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो इनफाइनाइटली जो सीट होते हैं, इनफाइनाइट सीट होती है, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में ही होगा। क्लियर? ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी ध्यान में रखनी है। ये इसके सब पॉइंट्स हैं, उनको भी दिमाग में रखना है, क्योंकि पेपर में एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि एक ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट है और एक ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट है। दोनों में हमने मान लिया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों में सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। ये इसके हम कंडीशंस बता रहे हैं, जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो दो यहाँ पे सीट्स हैं जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है और दोनों के ही सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। अब देखिए, मान लिया कहा जाए कि आपको यहाँ पे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन को देखेंगे कि वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? दिस वे। क्योंकि देखिए हमेशा इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से दूर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो EA होगा वो अवे फ्रॉम दिस सीट और जो EB होगा वो भी इधर ही होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगा EA प्लस EB। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ पे EA का मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और EB का मतलब भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हाफ एंड हाफ ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? देखिए यहाँ पे सिग्मा हमने दोनों में इसलिए यूज किया है क्योंकि दोनों में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है। मान लिया कभी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो जाती है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो भी डेंसिटी होगी वो यहाँ लिखेंगे। अगर सपोज दैट ये सिग्मा ए होता, ये सिग्मा बी होता, तो हम लोग यहाँ पे सिग्मा ए और सिग्मा बी यूज करते और उस केस में ये ऐसे सॉल्व होके ना आता, केवल 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाता और इन ब्रैकेट रहता सिग्मा 1 प्लस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ओके, अगर हम मान लो इस पॉइंट पे कहा जाए कि इस P डैश पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले हम इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वो क्या होगा? अवे फ्रॉम दिस। और फिर इस B की वजह से निकालेंगे तो वो इससे दूर रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा EA माइनस EB।
अब ई ए का मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ई बी का मतलब भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कैंसिल आउट, फाइनली आंसर 0। आंसर कितना आ गया? 0। यानी इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से ये चीजें सॉल्व करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें जिनको बेसिक क्लियर था वही अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, और जो केवल रट्टा मार के गए थे कि नहीं हम तैयार कर लिए हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि थोड़ी चीजें वो बदल देते और उन्हें बच्चों को लगता है, जो रट के गए थे उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। तो बेहतर है कि चीजों को समझ के जाओ। अब एक दूसरी कंडीशन लेते हैं। मान लिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज ना होकर के निगेटिवली चार्ज है। अब देखिए अगर इसमें से एक प्लेट की भी डायरेक्शन चार्ज की जो नेचर है अगर वो बदला, तो उस केस में ये दोनों कंडीशन बदल जाएंगी। कैसे? देखिए अभी यहाँ पे क्या था कि ई ए और ई बी सेम डायरेक्शन में था। अब अगर बात करें तो ई ए तो इस डायरेक्शन में होगा, बट अब ई बी का डायरेक्शन ये ना होकर के इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बी प्लेट है वो निगेटिवली चार्ज है, और सिमिलरली होगा इस बीच में जो बीच में पॉइंट है उसमें। तो आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड अच्छी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।